हर्यक। हर्यक के बाद कौन आया? कौन? हाँ, शिशु। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन किया? शिशुनाग ही किया। कौन किया? हाँ, शिशु नाग ही किया। नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। ठीक है। आर्य का कौन बताए थे? इसका उत्तराधिकारी कौन बताइए? अजातशत्रु। कौन? ठीक है, अजातशत्रु। इसका उत्तराधिकारी उदयन। कौन? उदयन। ठीक है। उदयन का नागदशक। कौन? नागदशक। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया? पाटलिपुत्र का उदयन किया। कौन किया? उदयन किया। अच्छा, उसके बाद जो है अजातशत्रु कौन सा बौद्ध संगति करवाया? प्रथम बौद्ध संगति कब करवाया? 483 में करवाया। कहाँ पे करवाया? राजगिरी। ठीक है, राजगिरी में करवाया। कहाँ करवाया? राजगिरी में करवाया। ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? कुड़िक। क्या नाम है? हाँ, कुड़िक उसका उपनाम है। ठीक है। इसके मंत्री का क्या नाम था? वर्षकार। क्या नाम था? हाँ, जो वैशाली पे विजय दिलाया। ठीक है। अच्छा, फिर जो है नंदी के बाद गद्दी पर कौन नाग दशक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? शिशुनाग। कौन बैठा? शिशुनाग किस जाति का था? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग का उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र कौन? हाँ, कौन? कालाशोक। कौन है? कालाशोक। शिशुनाग क्या किया था? शिशुनाग क्या किया था? अरे एक ही काम किया है। राजधानी कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। कहाँ ले गया? वैशाली ले गया राजधानी। और उसका पुत्र क्या किया? 2 काम किया। ठीक है। जो इसका लड़का था शिशुनाग का लड़का क्या था? कालाशोक। ये कुछ नहीं किया, 2 काम किया है। पहला कौन सा संगति करवाया है? कौन सा? कब करवाया? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? इसके पिताजी राजधानी कहाँ ले गए थे? वैशाली ले गए थे। कहाँ ले गए थे? पाटलिपुत्र से वैशाली ले गए। कि वैशाली में क्या किया? पहले बौद्ध संगति करवाया और उसके बाद राजधानी कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। और इस वंश का अंतिम शासक कौन? नंदीवर्धन, जो इस वंश का अंतिम शासक था। कितना हो गया? चलिए, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? नंदीवर्धन के बाद महापद्म नंद बैठा। ठीक है। नंद वंश के संस्थापक बताएंगे? कौन है? महापद्म नंद। ठीक है। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? घनानंद। और जो चाणक्य थे इसी के दरबार में रहते थे। किसके? घनानंद के। जैसे भविष्यवाणी, जब सिकंदर पैदा होने वाला था तो एक भविष्यवाणी हुआ था। ठीक है, वो कभी हारेगा नहीं, अब विश्व विजेता बनेगा, ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो घनानंद हो गया।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे इसके शासनकाल शुरू होता है, उसके बाद जो है आता कौन एंट्री करता है? सिकंदर। कौन करता है? हाँ, सिकंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा रोकेंगे और आपको बताएंगे सिकंदर के बारे में। किसके बारे में? सिकंदर के बारे में। क्योंकि देखिए, सिकंदर कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? यूनान। जैसे ये भारत है, भारत है ना। अब भारत के बगल में कौन सा देश? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में कौन? पाकिस्तान के बगल में हाँ अफगानिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान के बगल में कौन? अफगानिस्तान के बगल में कौन? ईरान। ईरान के बगल में कौन है? इराक। और उसके ऊपर कौन? तो ऊपर मैप लगा भी हुआ है। और ये है भूमध्य सागर। कौन? भूमध्य। यहीं पे है यूनान। कौन? सिकंदर यहीं से आया था। कहाँ से? अच्छा, ये जो अफगानिस्तान है, इसके ऊपर के भाग को बोलते हैं मध्य एशिया। क्या बोलते हैं? मध्य एशिया। ठीक है। और इराक के नीचे है कौन? सऊदी अरब। कौन है? ये बहरीन, ओमान, दोहा, कतर, ये सब जो है ना, ये है। और ये अरब सागर है। कौन है ये? ये अरब सागर है। अब नीचे कौन सागर है? हिंद महासागर। कौन? और बंगाल की खाड़ी है ये। यही है मैप। ठीक है। तो यहीं पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? यहीं पे जन्म हुआ था सिकंदर का। अब सिकंदर का जब जन्म भविष्यवाणी हुआ, सिकंदर के जो पिता थे फिलिप, वो चाहते थे कि इसका भविष्यवाणी हो। अगल बगल के दूर देश से जो है जितने ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित थे, सबको अपने दरबार में बुलाया। ठीक है। कौन? सिकंदर के पिता फिलिप बुलाए। तो जब सब लोग जाने लगे तो अगल बगल का पड़ोसी कह रहा है, अरे क्या बात है, सारे जो पुरोहित, पंडित, ओझा, सोखा सब जो कहाँ जा रहे हैं फिलिप के दरबार में। तो जब वहाँ से जब लौटे सब, तो बकायदे खजाना, सोना, मतलब कि उपहार देकर विदाई किए। तो वो लोग पूछे, कह रहे भाई क्या हुआ, तुम लोग गए थे वहाँ पे, क्या सम्मेलन हुआ है? तो सब बताए कि फिलिप के यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है, हम लोग उसका भविष्यवाणी किए हैं। तो बताए सब कि फला फला व्यक्ति लोग, देखिए सब लोग बताएं एक बच्चा जन्म लेने वाला, वो क्या है? 7 समुद्र पार तक राज करेगा, बहुत शूरवीर होगा, ताकतवर होगा। तो फिलिप जो है बड़ी खुश होता है और सबको उपहार देता है। भविष्यवाणी क्या था कि सिकंदर कभी युद्ध नहीं हारेगा। ठीक है। और दूर देश तक क्या करेगा? राज करेगा। लेकिन हुआ क्या कि वो तो सही है, तो इतना हुआ। तो सिकंदर का 2 दोस्त था, बचपन से साथ ही खेलता था सब। एक का नाम था नियाकर, दूसरे का नाम था क्या था? सेल्कस निकेटर। अब वो दोनों बहुत डरपोक था सब। उस सबको ही लगा कि अगर हम दोनों को कोई मारेगा तो सिकंदर भैया है ना, इनको तो भगवान जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, इनको कोई नहीं हरा पाएगा, सबको पटक के मारेंगे। ठीक। और सिकंदर को ये लगता था कि भाई मुझसे कोई लड़ाई नहीं करेगा, मुझसे कोई मार नहीं पाएगा। क्यों? मुझे मारने से पहले मेरे 2 दोस्त है, चंगू मंगू। कौन? सेल्कस निकेटर और नियाकर। कोई भी हमसे युद्ध करेगा तो ये दोनों क्या करेगा? सब दोनों उसको पटक के मारेगा। ठीक है। एक दूसरे के आड़ में क्या है? खेलते थे और खेल खेल में जीत जाते थे सब। समझ गए? तो ये चलता था। अब उसी तरह से जो है, ठीक है, सिकंदर तो जब सिकंदर आया भारत में, जैसे सिकंदर जब बड़ा हो गया तो ये हुआ कि ये सब को पता चला कि भविष्यवाणी में किया गया था, भाई मैं युद्ध कभी नहीं हारूंगा, हमेशा जीतूंगा।
तो सिकंदर जब तैयार हुआ तो ये सब बोले कहानी चलो विश्व जीता जाए। सिकंदर बोला अपने मित्र मंडली में कि चलो क्या किया जाए, विश्व को जीता जाए, अब हम लोग का समय आ गया है। तो अब ये क्या पहले अपने पड़ोसी राज्य पे गया। इसका घोड़ा आगे आगे चलता था, उस पर झंडी लगा रहता था। उसका दो मतलब होता था, या तो हमसे युद्ध करिए या तो मेरी अधीनता को स्वीकार करिए। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपके देश की छोटी सी सेना लेकर मैं और आगे चला जाऊंगा। संयोग से जब ये पड़ोसी राज्य पे गया तो पड़ोसी राज्य बीमार था। क्या था? हाँ, सत्ता को लेकर आपसी युद्ध चल रहा था, राजा बीमार हो गए थे। तो उन्होंने कहा अब बकलोला से कौन युद्ध करे, ऐसे बढ़िया शांति कर लेते हैं, अब थोड़ा सा कुछ सैनिक इसको दे देते हैं। उस सब पहले क्या किए, सब हार नहीं माने, लेकिन हार थोड़ा सा मान लिए। अब बोले कि ऐसा है, ये हमारा एक टुकड़ी ले जाओ। तो कुछ सेना लिया और फिर क्या किया, आगे बढ़ा। तो संयोग से बगल वाले का भी क्या चल रहा था, वहाँ भी मौसम सही नहीं था। उस सभी बोले सब का पगला से युद्ध किया जाए, इससे बढ़िया जो है थोड़ा सा सेना दे दिया जाए और क्या आगे जाए। और जब ये आगे बढ़ा तो हुआ क्या, एक और राज्य मिला। अब वो राज्य बोला अरे जब ये दोनों जब आत्मसमर्पण कर दिए तो हम किस खेत की मूली हैं, हम भी कर देते हैं। आगे बढ़े, ऐसे करते करते जो है कुछ युद्ध को हाँ लड़ा, कुछ लुटेरों जो रास्ते में जाता था, कुछ लुटेरे मिलते थे, सब वही दो चार को जो है छटंकिया के साथ क्या किया, युद्ध लड़ा और नाम जो है दूर दूर तक पहुंचा दिया। लड़ता था बॉर्डर पे और नाम ले जाता पूरा देश का। जैसे कुछ चोर चक्के होते हैं ना जो लूटफुट, अब जाता भी था, इसको पता भी चल जाता था कि यहाँ पे चोरों का अड्डा है, ये गांव वाला चोर है सब। तो छुटका से गांव में हमला कर दिया, वहाँ लूटपाट किया, बकायदे मारपीट किया। अब बोला कि मैंने जो है पूरा राज्य को क्या किया, जीत लिया। ऐसे करते करते ये आ गया। जब यहाँ से चलना शुरू किया उसी समय सूचना मिला था किसको, चाणक्य को, जो दरबार में घनानंद क्या किया, मार के भगा दिया। तो चाणक्य जो है गए और एक बगीचा में वापस जब आ रहे थे थक के बैठ गए। वहाँ देखिए एक बच्चा जो है टीले पर बैठ के खेल खेल रहा था। अगर कब्रिस्तान पे जो है कब्र के ऊपर बैठ के कह रहा है कि उसके जो दोस्त लोग थे चोर सिपाही बने हुए थे। तो खेल को देखा वो चाणक्य और ये बड़ा बढ़िया निर्णय ले रहा था। ये राजा बना हुआ था, कौन, तो छोटा सा बच्चा जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त। तो ये भी गए उसके पास फरियाद लेके, बोले कि महाराज दूर देश की सेना से वो सिकंदर आ रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला, क्या करना चाहिए। वो लड़का जो कि गुस्से से पागल हो जाता है, कहता सिकंदर कितनी हिम्मत, अब छड़ी रहता छोटा सा बकरी चराने वाला। कहता मंत्री महामंत्री जाओ इस देश की सेना को बोलो कि तैयार होकर आए और जो अपनी सेना लेकर आए। ठीक है, सेनापति कहाँ है, अब तैयारी बनाइए। मतलब वो लड़का जो इतना जनार्दन जो जवाब दिया, ये किया, चाणक्य उसके जवाब से क्या हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। दो चार प्रॉब्लम और देते हैं उसको, उसका भी सूझबूझ से क्या किया, सॉल्यूशन निकाला। तब उनके मन में आया कि छोटा बच्चा जो है राजा बनेगा, राजा बनने का लायक है और उसके अंदर गुण है। तब उस बच्चे को पकड़ के लेके जाते हैं उसकी माँ के पास। इसकी माँ का क्या नाम रहता है, मूरा। और संयोग से उसका इकलौता बेटा रहता है, उसके पिता नहीं रहते हैं। अब सोचिए उस माँ के पास जाए और माँ को कहे कि माँ अपना बेटा मुझे दे दो, मैं भविष्य में तुम्हारा नाम जो कि बहुत ऊंचा करूंगा और तुम्हारे नाम के नाम से पूरा दुनिया जानेगी। हुआ भी, माँ ने अपने कलेजे पे पत्थर रखा और रख कर जो है अपने बच्चे को क्या की, खुशी खुशी दे दी। और उस बच्चे को जो है चाणक्य क्या किए, बकायदे तैयार किए। ठीक है, तब तक सिकंदर जो है भारत में एंट्री कर चुका था। अच्छा, अब जो है जब भारत में जब आने वाला था सिकंदर, तो पंजाब आया, पहले कहाँ आया, और समय था बरसात का। कौन समय था,
तो उसकी इच्छा थी हम भारत को जीते। भारत का नाम बहुत सुना था वो, ठीक है, भारत का नाम बहुत ज़्यादा सुना था। उसके बाद जो है जब सिकंदर की सेना आई तो पहले उसका दर्शन हुआ ब्यास नदी से। किससे? तो बहुत से सैनिकों को कुदा दिया उसने, आधी सेना उसकी बह गई, उसके घोड़े सैनिक रथ किसमें बह गई। और आप जानते हैं कि भारत में जो है बरसात के समय भारत की सभी नदी क्या हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, उफान पे हो जाती है, एकदम बकारे फुल चलती हैं सब, एकदम हिलडोला लचकारा मारते हुए चलती हैं सब, ठीक है। तब इसको लगा कि ऐसा है हम लोग ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए और आगे चला जाए। कहाँ चला जाए? और आगे आते हुए सब आए, सब इस सबको मिला कौन? झेलम। तो झेलम नदी के किनारे आए। तब तक जो पंजाब का राजा था पोरस, इसको सूचना मिल गई, इसका दूसरा नाम क्या है? पोरू, कि सिकंदर आ गया है। तो पोरस ने भी क्या किया? तैयारी बनाया सैनिकों को लेकर। और इधर जो है सिकंदर की सेना क्या हो गई? इकट्ठा हो गई। क्या हो गई? आप ये सब दिन रात अभ्यास करते थे सब। क्या करते थे सब? और सिकंदर का जो सेनापति था वो बड़े ही चतुर थे सब। आप पोरस की सेना जो है ना, यहाँ नदी किनारे पैर लटका के क्या करते थे सब? तमाशा देखते थे सब। और यहाँ पे सब क्या किया था सब? यहाँ पे एक रंगमंच बनाया था सब, नाटक कंपनी, यहाँ पे नाटक करते थे, ड्रामा करते थे सब, ताकि जो है यहाँ के सैनिकों का क्या हो? मनोरंजन हो। आगे खूब हंस हंस के लूटपुट होता था सब। कौन? हाँ, ये कहता रहे चलो चलो नाटक शुरू होने वाला, चलो बैठा थे नदी किनारे, एक नदी किनारे बैठ जाता था सब। और जब एक जगह जब ये सब गए तो सिकंदर को चिंता था कि भाई हमको युद्ध जीतना पंजाब को। तो इसका जो सेनापति था, जल सेनापति नियाकर्ष, वो क्या करता है, कुछ सैनिकों के साथ जो है और दूर तक आता है। और यहाँ पर आने के बाद उसको एक जगह जो नदी क्या मिलती है, पतली मिलती है। तो ये प्लान बनाता है। क्या करता है? एक प्लान बनाता है। कहता है जहाँ पे नदी का मुहाना क्या है, मतलब पतला है, और यहाँ से जो है सैनिकों, कुछ सैनिकों को लेकर गया यहाँ पर, ठीक है। और ये पानी बह रहा था। तो जब गया तो मन में सोचा कैसे पार किया जाए, किसी को कुदा दे, अब भाई सब गुस्साएगा, सब हमको मारेगा सब, है। और सबसे कुछ टुकड़ी को लेकर गया था। तो ध्यान से देखा, सोचा क्या करे क्या करे। फिर क्या करता है, बैठा था, एगो घास का टुकड़ा फेंका, डूब गया। फिर फेंका, फिर वो कोई पत्ता था, पत्ते को फेंका, पत्ता कुछ दूर जाके डूब जाता है, ठीक है। तो उसको मज़ा आने लगा। किसको? नियाकर्ष को। यही बैठा था, ऐसे कुछ न कुछ वो पानी में फेंकता रहता था। तो उसके मन में आया कि जहाज़ बना के खेला जाए। तो उसके सैनिक भी जो है कि जहाज़ बना के ऐसे किए, सब डूब गया। फिर ये सोचा ना कि एक, तब तक खाना खाने का समय हो गया। एगो प्लेट था, प्लेट जो है प्लेट पे रखा, दिया रखा, और जो है उस पर पानी पे रख दिया। वो तो खेल रहा था। उसको याद आया कि बचपन में जो है हम प्लेट पे जो दिया रख कर ऐसे पानी में बहाते थे, वो जलता था। यो क्या किया कि प्लेट पर जो है दिया रखा और ऐसे रख दिया, और जब छोड़ता है तो पानी उसको बहा कर लेके जाती है। तो एगो सैनिक कहता है कि महाराज, देवी माँ क्या बोल रही हैं, मतलब नदी माता क्या बोली हैं? तो कह रही कि बेटा तुम लोग नदी पार कर लोगे, धारा कम हो गया है, अब माँ का आशीर्वाद है। अच्छा, झूठा बोला। अभी जो है ना लहर जो है सबको दौड़ गया। अभी सब आया तो सिकंदर को बताया सब। किसको बताया सब? कि माँ का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद मिल गया है।
हम लोग डूबेंगे नहीं। आगे जो है नदी बहुत पतला है, पानी कम है, और उन्होंने बोला कि जब आप लोग तैरेंगे जाएंगे तो नदी का पानी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सिकंदर यहाँ प्लान बनाता है, अपने कुछ नाटक कंपनी को यहाँ छोड़ देता है। क्या करता है, छोड़ देता है। अब पोरस की सेना यहाँ बैठ के जो है नाटक देखती है। क्या करती है, अब ये रातों रात जो है खूब टेंट लगाते हैं सब, लगाने के बाद और रातों रात सैनिकों को इधर क्या करते हैं, सब पार्सल कर देते हैं। सब आपस में झगड़ा करते हुए दिखाया गया, यहाँ पर मारी पीटा करते हुए, एक्टिंग करते हुए, और कुछ को वापस जाते हुए, घर जाते हुए दिखाया गया। तो अब इनके सैनिकों में ये लगा, अरे कुल का युद्ध करेगा, सही तो अपने में लड़ रहा है सब, घर जा रहा है सब, ऐसे कर रहा है सब। और लेकिन उसको कोई जानकारी था नहीं, क्योंकि इनकी गुप्तचर व्यवस्था क्या थी, कमज़ोर थी। अब ये रातों रात पहुंच गए सब यहाँ, और जब पहुंचे तो नदी का पानी और तेज हो गया, अब फंस गए सब। तो ये कहता है कि नियाकर्ष, देवी माँ सही बोल रही है ना? बोला हाँ महाराज। क्या करता है, सभी सैनिकों को इसमें कूदा देता है, तेरा कूदो सब लोग। और सब लोग कूदे, और कूदने के बाद जो है, जब पानी जब बह रहा था तो बहुत से सैनिक, घोड़ा क्या हुआ, पानी में बह गया। आज बोला नहीं आगे सब निकल जाएंगे, आगे रास्ता खाली है। और सब लोग इधर आ गए, किधर आ गए, इस पार आ गए, और आधे लोग क्या हो गए, बह गए। और बरसात का मौसम क्या होता है, कीचड़ काचड़ वाला होता है, तो ये पूरा कीचड़ था। ये क्या था, ये सब कीचड़ वाला था। जब इधर की सैनिक जब इधर आ गए, आने के वजह सब तैयार हो गया सब, तब इसको सूचना मिलता है, अरे सिकंदर ने नदी पार कर लिया। तब ये सब क्या कर रहे हैं, सब तैयारी बना रहे हैं सब। अब सिकंदर की सेना क्या हो गई, अब दूसरी तरफ जो है आ गई, ठीक है, आ गए। अब इधर जो है पोरस की सेना थी, किसकी सेना, हाँ पोरस की सेना थी। अब जब सिकंदर देखता है कि अरे इसके पास तो बहुत विशाल सेना है, पोरस के पास क्या है, बहुत विशाल सेना है। और जब ये आया, ये सब आगे खड़े होते थे सब यूरोप वाले, जब आया तो देखा ये सिकंदर है, ये सर्कस निकेटर और नियाकर। जब देखता है कि अरे आगे तो, जैसे सिकंदर पहले कभी हाथी नहीं देखा था, हाथी पहले, और जब हाथी देखता है कहता अरे ये क्या चीज है। अब ये डर गया। अब इसका विचार था भागने का, किसका, अब सोचा तो पीछे तो नदी बह रही है, ठीक है, अब कैसे भागे, ठीक है, वो कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई। पीछे देखता है सैनिकों को, सैनिक गुस्से में, यार क्या किया जाए। अपने कहता है अरे ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा दैत्यकार कोई जानवर लग रहा है, ठीक है। तो ये बोला, ये दोनों बोलते सब हाँ। तो ये कहता है अरे इसकी तो छोटी छोटी आंखें भी हैं। नियाकस कहता है, ठीक है। तो सल्कस बोलता है हाँ, तो क्या करे, फोड़ देगा। तो ये कहता हाँ फोड़ दिया जाए। तो ये आदेश देता है कि, तो कहता है एक काम करिए, कहता है घुड़सवार तैयार हो। तो सभी घुड़सवार आगे आते हैं और कहते हैं सब, आगे जो दैत्यकार जो जानवर है उसकी छोटी आंखों को फोड़ दिया जाए। हुआ वही। अब ये घुड़सवार जो थे, तीर धनुष वाले थे, सब आए और हाथी की आंख में निशाना लगाना शुरू कर दिया। सब हाथी की आंख को क्या किया, फोड़े सब। और भारतीय सेना में कमजोरी ये था, ये लोग हाथी को क्या करते थे, आगे खड़ा किए, और जब हाथी की आंख में चोट लगा तो दिखाई नहीं दिया, खूब चिहाड़ना शुरू किए, तो पीछे भागना शुरू की सब। हाथी कहाँ भागी सब, अब पीछे थी सब पैदल सेना। कौन सेना, पीछे पैदल सेना थी। अब इसमें क्या हुआ, भगदड़ हो गया। क्या हो गया, भगदड़ हो गया। अब जो है सिकंदर आदेश देता है, एक सेना इधर से, एक वो इधर से, और एक सेना जो है सामने से फायर करे।
ऐसे युद्ध किया रणनीति बना के। उसके बाद भी ये सब जीत सकते थे, लेकिन भारतीय सेना क्यों नहीं जीत पाई? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण देखिए, सिकंदर की सेना ठंडे प्रदेश के थे सब। जैसे हमारे सैनिक की बात करें तो सिकंदर की सेना का जो हेलमेट पहनते थे सब, वो पूरा ढकने वाला, केवल उस सबका आंख दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था? आंख। बल्कि पूरा क्या होता था? कवच से ढका हुआ रहता था। और भारतीय सेना में क्या था? केवल एक वो कटोरा होता था, बस ऐसे। ये बताइए, हेलमेट कौन बढ़िया? पूरा बढ़िया या कटोरा कट वाला? हाँ, तो हाई कटोरा कट। अब इस पे जो है ना खतरनाक निशान हुआ करते थे। क्या होते थे? डेंजरस। इसको जो है ना खूब डेंजरस निशान बनाते थे, ताकि जो है देखने वाला क्या हो? डर जाए। और ये क्या होता था? केवल को टोपी पहन लेता था। अब भले इसके अंदर कोई डरपोक बैठा हो, इस मुखौटा के कोई पीछे डरपोक बैठा हो, उल्टा डरना चाहिए इसको, तो डर रहा कौन रहा है? ऐसा होता था। तो पहली कमजोरी, ठीक है। हेलमेट कौन बढ़िया? ये वाला। दूसरा, जो कवच का प्रयोग किया जाता था, किसका? कवच। जो कवच होता था भारतीय सेना का, कुछ तो ऐसे ही जाते थे, राइट, खोल दिया और वो गमछा लपेट लिया, चला गया। और कुछ लोग जो है चमड़े का बना हुआ कवच पहनते थे सब। लेकिन यूरोपीय सेना में, सिकंदर की सेना में जो कवच होता था वो लोहे का बना होता था, ये चैन का बना होता था। तो ये बताइए, चमड़ा का कवच ज़्यादा मजबूत होता था या लोहे का ढाल? हाँ, 2 लोग चले जाइएगा। आइए उपेंद्र, आइए। सोनल, चमड़े का कवच, ठीक है। तो लोहे का कवच ज़्यादा बढ़िया कि चमड़े का कवच? तो दूसरा कमजोरी। तीसरा कमजोरी क्या था कि भाला। क्या चीज? भाला। जो भारतीय भाला थे वो मुश्किल से जो 8 फुट 10 फुट के हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जो यूरोपियन भाला होता था वो सिर्फ 20 फुट लंबा होता था। अब भारतीय भाला जो छोटा होता था। तो भाला कौन बढ़िया? ये वाला। क्यों? अच्छा, जो भारतीय भाला है, ठीक है, ये ठंडे प्रदेश के थे सब। कौन? तो ठंडे प्रदेश में जो लकड़ी वगैरह होता है वो वजन में हल्का होता है और लंबा होता है। और हम लोग गर्म प्रदेश वाले हैं। गर्म प्रदेश में जो पेड़ पौधे क्या होते हैं, आप आम का पेड़ वगैरह देखते हैं तो लगभग कब फुट का होता है? 30 फुट 40 फुट का ही पेड़ होता है यहाँ पे। तो इसलिए जो है कि अच्छा, वजन में क्या होते हैं, यहाँ का लकड़ी क्या होता है? भारी होता है। लेकिन ठंडे प्रदेश का लकड़ी क्या होता है? हाँ, जैसे क्रिकेट का बल्ला देखते हैं ना कितना हल्का होता है। अगर उतना ही साइज का अगर आम के लकड़ी का बना दिया जाए, एक हाथ से उठने वाला नहीं है। यही कारण था, यहाँ का भाला क्या होता था? वजन में हल्का और लंबा होता था, ठीक है। और भारतीय भाले वजन में भारी होते थे लेकिन छोटे होते थे। तो ये बताइए, मजबूत कौन है, मतलब बेस्ट कौन है? ये वाला। ये तो दूर से ही क्या करेगा? दूर से कुछ देगा, कहेगा आओ हमारे लगे आओ, ठीक है। तो लम्हे से क्या किया? कुछ दिया। अरे इंतजार करेगा, अरे जब छुटका होगा चाहिए होगा तब न जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है मतलब भाला हो गया, टोपी हो गया। अब जो है क्या बोलते हैं, ये रथ, ठीक है। रथ में देख लीजिए, सिकंदर के पास जो रथ हुआ करते थे वो कैसे रथ हुआ करते थे? छोटे 2 पहिया वाला,
कैसा होता था, ठीक है। ये लोग का जो रथ होता था ऐसे 2 पहिए वाला रथ होता था। कितना पहिया, 2 पहिए वाला रथ हुआ करता था, ठीक है। और 2 घोड़ा होता था, कितना, 2 घोड़ा होता था। यहाँ प्लेटफॉर्म होता था, लगाम लटका रहता था, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 घोड़े जो है उसको क्या करते थे, लेके चलते थे सब। तो बढ़िया कौन, अच्छा, जो भारतीय घोड़ा जो रथ होता था वो खूब बड़ा विशाल होता था और वो 4 पहिया या 8 पहिया वाला होता था, ठीक है। और 3-4 घोड़े खींचते थे सब इसको, ठीक है। अब बताइए समय कौन सा था, बरसात का। मट्टी में अगर ये फंस गया तो ये तो आसानी से निकल जाता था, तुरंत नीचे उतरे, उसको उठा के क्या किए, किनारे रख दिए। लेकिन हाई बड़का विशाल को क्या किया जाए, तो जो बड़ा रथ होता था ये मट्टी में क्या हो गया, धंस जाता था। तो रथ कौन बढ़िया, 2 पहिया वाला हल्का रथ, इसमें स्पीड भी होता था, अच्छा। और इसमें जो है स्पीड नहीं होता था, भारी भरकम होता था। अच्छा, एक चीज़ और, इनके जो रथ हुआ करते थे यहाँ पे एक प्लेटफार्म बना होता था। क्या बना होता था, प्लेटफॉर्म बना होता था। और इस प्लेटफॉर्म में धनुष भी होता था, तलवार भी होता था, गदा भी होता था, कई तरह का अस्त्र शस्त्र जो है यहाँ पे नीचे ऊपर में क्या होता था, रखा रहता था, समझ गए। हाई लोग क्या करते थे, मात्र एगो सारथी होता था, रथ चलाने वाला, समझ गए। तो दिक्कत हो गया, यही के गोली, यही के तीर लग जाए तो दिक्कत हो गया, समझ गए। अच्छा, ये तो रथ हो गया। अब हम आते हैं घुड़सवार, घोड़ा। तो जो घोड़ा हुआ करता था, ठीक है, कौन, घोड़ा का जो पीठ हुआ करता था, ठीक है। भारत में क्या है, तो भारत में जो है, जो भारतीय घोड़े थे वो जो प्लेटफॉर्म क्या करते थे, एगो तौलिया, एगो चादर डाल दिया, एगो रस्सी लटका दिया और ये हो गया। और जो लगाम होता था, ठीक है, चलिए, अरे घोड़ा समझिए, चलिए, जो ये लगाम होता था, जो सैनिक होता था, एक हाथ से क्या करता था, लगाम को पकड़ लिया, अब दूसरा हाथ से तलवार लड़ेगा, क्या होता था। तो ये बताइए, एक हाथ तो मेरा किसमें, सैनिकों कहाँ बेस्ट होता था, लगाम को पकड़ने में, अब दूसरा हाथ तलवार चलाने में, ठीक है। और तीसरा काम हाई रस्सी होता था, क्या, गोला रस्सी। इसी का ठीक उल्टा होता था किसमें, यूरोपीय वाले में। यूरोपियन में क्या होता था, जो घोड़ा का पीठ होता था, यहाँ पर जो होता था ना, यहाँ पे ऐसे करके जो है लगाम होता, ये होता था, पीठ पे जो है बैठने वाला वो रहता था, क्या बोलते हैं, सीट रहता था। आई क्या किया, 2 कंबल डाल दिया, बढ़ गया। और ये सीट रहता था तो पीछे भी बैलेंस, आगे भी बैलेंस। और जो घोड़े का जो लगाम होता था वो यहाँ पे क्या होता था, हमेशा बना हुआ रहता था। अगर लगाम छूट भी जाता था, घोड़ा बड़ा ट्रेंड होता था उनका, एक बार पकड़ के खींच दिया तो घोड़ा समझ गया, मालिक बोला सीधे दौड़ना है, क्या करना है, सीधे दौड़ना है। और दाएं खींचा बाएं, मतलब घोड़े भी ट्रेंड होते थे, ठीक है। अब देखिए, इसका जो प्लेटफॉर्म होता था, तो इसका जो प्लेटफॉर्म होता था ये चौड़ा होता था, क्या होता था, चौड़ा होता था, पैर रखने वाला। ये बताइए, गोल रस्सी पे पैर रखना ज़्यादा आसान होता है, एक चौड़े वाले प्लेटफॉर्म पे पैर रखना ज़्यादा आसान होता है, चौड़े वाले पे ना। तो ये सब क्या करते थे, इस पे खड़े भी हो जाते थे सर। हाई खड़ा नहीं हो पाता था, ये खड़ा होगा तो कब आगे जाएगा, तो पीछे जाएगा, तो वो दाएं गया, पता चला कब घोड़ों से गिर गया। हाई क्या होता था, कुछ नहीं। अच्छा, अब इसके बगल में छोटे छोटे प्लेटफार्म लगे होते थे, छोटे छोटे हल्के शस्त्र रखे जाते थे। मतलब इनका जो घुड़सवार था वो तीर भी चला सकता था, तलवार भी चला सकता था और भाला भी मार सकता था। मतलब ये ऑलराउंडर था। हाई लोग केवल एक, तो बेस्ट कौन, ये बेस्ट कि ये बेस्ट, ये वाला ना। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म और ये जो रखने का, जो आज भी आप लोग देखते हैं ना, शादी ब्याह में घोड़ा बुलाता है सब, किसी का बराती बुलाते हैं सब ना,
आज भी वह सिस्टम है। भैया दो को कम्बल डाल दिया, एगो रस्सी लटका दिया और बैठ गया। आज भी शादी भी हम देखते हैं ना, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी लिखवाते हैं। आप लोग नोट करिएगा कि आपके गांव में चाहे शादी में अगर कोई आया है तो देखेंगे ऐसी करते हैं सब, अभी भी इसी पैटर्न पे। यूरोपीय देखिए ये महंगा मिलता है, अरे 4 लाख 3-3 लाख का केवल ये मिलता है, बकायदे बना रहता है ये अच्छे से, समझिए। प्लेटफॉर्म उस का बढ़िया। हम लोग का प्लेटफॉर्म क्या है, डिसबैलेंस वाला था और ट्रेन घोड़े हुआ करते थे। हम लोग के यहाँ जो है थोड़ा सा दिक्कत होता था। अच्छा ये हो गया। और ये ऐसे बहुत से कारण थे, समझिए। हाँ कि ये लोग का सूझ बहुत तगड़ा था, समझ गए। तब जाके जो है सिकंदर जो है युद्ध को जीता। क्या किया, सिकंदर जब युद्ध को जीत लिया तो जब जीत लिया, जब उसके राज्य पे अपना राज्य बना लिया, तो एक दिन जब गद्दी पर बैठा तो जो पोरस था, कौन, पोरस की जो पत्नी थी, दिमाग की बहुत चतुर थी, पंजाबी थी, बहुत चतुर थी और बहुत ही सुंदर थी। तुरंत वो कहती है, वो आदेश भिजवाती है किसको, सिकंदर को। कहते हैं कि जाइए आप लोग सिकंदर को मैसेज दीजिए कि पोरस की पत्नी महारानी वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो सब लोग बड़ी आश्चर्य होते हैं, अरे ये क्या बात हो रही है, हमसे मिलना चाहती हैं, हाँ इसको तो मेरा गुलाम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, या पत्नी बनना चाहिए। तो वो कहता अच्छा ठीक है। वो भी जो है 2-4 महारानियों के साथ मतलब आती हैं बकायदे, और आने के बाद जो है कि दिया और थाली चोली रहता है, आती उसका आरती उतारती है। तो ये बोलती है कि मेरे यहाँ परंपरा है, रिवाज है, बड़ा खुश हो जाता है, तन के खड़ा हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है कहती है कि काम करे, अपना दाहिना हाथ आगे निकालिए, वो निकाल देता है। अब फिर जो है उसको जो है कि धागा बांध देती है हाथ में। बोलती है कि फिर पैर छूती है, कहती है आशीर्वाद नहीं देंगे। तो क्या धागा का मतलब आशीर्वाद का, कहती अब से आप मेरे भैया बन गए। क्या बन गए, भैया। अब जिसको आप पकड़ के जेल में डाले हैं वो आपके जीजा है। वो क्या है, आपके जीजा है। अभी चकरा गया, करे एक तरीके, हम तो कुछ और ही सोचे थे, कुछ और ही बन गए। अब उसके बाद हुआ गया, अभी चक्कर में पड़ गया। कहता नहीं वो बोलती है आशीर्वाद नहीं देंगे, तो आशीर्वाद देता है। तो पूछता कौन आशीर्वाद दें, कहता सारा सुहागन रहो। तो कहता ठीक है सारा सुहागन रहो, दे रही आशीर्वाद। कहता सारा सुहागन का आशीर्वाद दिए, इसका मतलब जानते हैं। कहता नहीं, कि आप मुझे कभी उदास नहीं करेंगे, आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे, आप जो जेल में बंद है वो आपके जीजा हैं, आप उनकी हत्या नहीं करेंगे। जब पूरा कहानी सुना दी, अब दिमाग से चकरा गया। तो और जो है पहले उसकी बुराई की कि आप शूरवीर राजा हैं, बहुत बहादुर हैं, महान हैं, आप जो है वचनबद्ध हैं, आप लोग यूरोप के हैं, ठीक है, आप लोग को इसीलिए जाना जाता है। वो खुद गदगद हो गया, एक बकाले सीना फूल गया, और तुरंत आशीर्वाद देता, सदा सुहागन रहो, धागा बांधो, तिलक लग गया। अब फिर जब सारा बात समझ गया, अभी बड़ा अजीब हो गया। अब मित्रवत उसका क्या हो गया, व्यवहार हो गया। फिर जो है अगले दिन बुलाता, कुछ दिन बाद बुलाता पोरस को बुलाता है। कहता बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ये भी दिमाग का बड़ा तेज होता है। ये भी कहता वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये कहता एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या करता है, एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या करता है। अब इसके दोनों मित्र जो हैं वो इसको भी नहीं पता और इसको भी नहीं पता, एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या करता है। अब उसको दिमाग में जो है दही जम गया, समझा नहीं आया। कहता अच्छा ठीक है जाइए। तो इसको भी जो है बकायदे सम्मान के साथ जो है ले जाते हैं सर। तो इधर गेम चल रहा था, और उधर चाणक्य कौन, हाँ जो चाणक्य जो थे, ये क्या किए, ये अपनी एगो टीम तैयार करते हैं, ठीक है। और देखिए चाणक्य दिमाग के बहुत तेज होते हैं। वो जानते हैं कि जो यूरोपीय होता है सब, वो जड़ी बूटी में और इस सब में जो है ना कट कुट जाए तो तुरंत 2 पत्ता नोच के कर लेगा। बुखार हो गया तुरंत जो है कि जाएगा
नीम का पत्ता क्या क्या खा के तुरंत बना लेगा। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत अपने को टीम तैयार किया और जितना घास घूस था सबको कटवा के फेंकवा दिए। कौन? चाणक्य। फिर अपने टीम को 2-3 दल में बनाते हैं, रसोईया और क्या बोलते हैं घास गढ़ने वाला। फिर इधर जो है टीम बना के उसकी ग्रुप में क्या करते हैं, भेज देते हैं। खुद चंद्रगुप्त मौर्य जो है बावर्ची बन जाता है। क्या बन जाता है? बावर्ची बन के घुस गया। ये क्या करता था, रोज खाना जब बनाता था तो थोड़ा सा निकाला दवाई, आप बेहोशी वाला डोज डाल दिया और सैनिकों को खिला दिया। और सैनिक खा के तुरंत जब सोते थे तो इसका 2 सैनिक तैयार रहता था चंद्रगुप्त मौर्य का। वो रोज गला दाब दाब के क्या करता था, रोज गढ़ा खन के दाब के और 2 तैयार होता उठा के फेंकने के लिए। 2 रोज लेकर गढ़ा में फेंक के तब देता था। और कुछ बीमारी भी, सिकंदर जो है ना डरपोक था, जैसे देवी देवता से बड़ा डरता था, बीमारी से बड़ा डरता था सिकंदर। ठीक है, तो ये भी था। अब उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर को कुछ ना कुछ डाउट हुआ। वो कहा कि उसको डाउट होता था चंद्रगुप्त मौर्य पे, और रूप बदल के रहता था इस लड़के को हम कई जगह देख रहे हैं। ठीक है, वो जब भी कुछ कहने हो जाता था तब तक कहीं ना कहीं से संदेशा देता था। वो सोचा कि अब सारा खाना ही सबको खिलाएंगे, देखे क्या होता है। ठीक है, लेकिन तब तक जो है वो कहीं चला जाता था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। ऐसे कर करके जो है सैनिकों में भी जो है कहानी सुना के अफवाह उड़ाता था। हमारे यहाँ की देवी हैं, जब गुस्सा आ जाती हैं तो चेचक होता है, सबको बीमारी होता है, उल्टी होता है, दस्त होता है, टाइम हो गया है। ऐसे करके भूत प्रेत की कहानी सुनाते थे। तो सैनिक जो है कि सुन के डरते थे। एक बार क्या हुआ, जब सैनिक धीरे धीरे कम हो गए, मनोबल जब सबका जब पढ़ लिए, सब डरने लगा सब, तो एक बार कुछ ज़्यादा मात्रा में डाल दिए सब दवाई वगैरह। ठीक है, रोज 4 को मारता था, सोचा था 8 को मारेंगे, आज 10 को मारेंगे। ऐसे करते करते होने लगा। और उसके बाद ये जो कि जमाल घोटा भी डाल देता था सब, सबका पेट खराब, कोई बार बार दौड़ता था, कोई इधर दौड़ता था, कोई इधर। ये सब जाते थे, सब घास वगैरह ढूंढते थे, मिलवा नहीं करता था। पर ये पौधा मेरे यहाँ नहीं होता है, ये तो जहर वाला पौधा ला के देते थे सब। वो खाता था, सब कहता अच्छा ट्राई करके देखते थे सब, इससे बहुत लोग ठीक हुए हैं। वो खाते थे और भी बीमार पड़ जाते थे सब, 5 मिनट मर गए। ठीक है, और नहीं तो और चाणक्य क्या करते थे, मरा हुआ चूहा सड़ा के इनके खाने में क्या करता था, फेंकवाता था। प्लेग बीमारी आ गई। कौन बीमारी आ गई? प्लेग। इतना ज़्यादा बीमारी आ गया कि सैनिक जो है, सैनिकों का प्लेग में जानते हैं उल्टी और दस्त होता है सब। और ये अफवाह उड़वा दिए, मेरे यहाँ की देवी जाग गई, नाराज हो गई। तो अब सिकंदर की सेना काफ़ी दिन का जो यात्रा तय करके आई थी, थक गई थी, हार गई थी, बीमार हो गई थी। वो घर जाने के लिए बार बार कह रही थी सब, बार बार कह रही थी सब, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, मम्मी की बहुत याद आ रही है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर बोला हमको भी बहुत याद आ रहा है, नियाकस कर हमको भी बहुत याद आ रहा है। तो ये सब हुआ। तो सिकंदर बोला कि अच्छा ठीक है, जब ये बात है हुआ। और इधर अफवाह उड़ गया कि क्या बोलते हैं कि देवी नाराज हो गई। अब ये डर के मारे क्या किया, पोरस को बुलाता है, कहता बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ये बोलता है वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब ये क्या कहता है, सारा राजपाट जो वापस देकर वापस चला जाता है। कहने का मतलब सिकंदर को भगाने में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो उसका तो मन क्या था मालूम है, पूरे भारत को जीतना। और वो जीत भी जाता अगर इनकी सूझबूझ काम में नहीं आती। क्योंकि हमारी धरती, हमारा मौसम है, हमारे यहाँ हर बरसात में कौन कौन सी बीमारी होती है ये हम लोग को पता है। और हमारे जो चाणक्य थे, जो गुरु थे, वो अच्छे से जानते थे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। समझ गया? तो ये सब चीज़ें हैं चाणक्य का। ठीक है, और जब सिकंदर जाता है तो जिस रास्ते से आया उस रास्ते से नहीं गया, क्योंकि सैनिक कम हो गए। ये दूसरा का रास्ता बदल के गया और रास्ते में जो है क्या हुआ, इसकी हत्या हो गई। कहीं कहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चाणक्य सिकंदर हार गया था। क्या हो गया था? हार गया था। और पोरस उसको बंदी बनाकर अपने जेल में डाल दिया था। ठीक है, और जब उसको छोड़ा गया तो जब ये वापस जा रहा था तो जो इसके गुरु थे, सिकंदर का गुरु जो थे,
तो इसको ये लग रहा था कहीं कोई कहे ना कि भाई इसको क्या बोलते हैं, पकड़ के जेल में मारे, से बड़ी पीटे सब, तो एक दूसरे के बचाने के चक्कर में हत्या कर दिए सब। सिकंदर का गुरु जो था कौन था? अरस्तु। अरस्तु ने ही सिकंदर का क्या किया? हत्या करवाया। समझ गए आप लोग? तो ये थी सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, बाकी कल।